कोई किसी पर एक गोली भी चलाए तो वो भी एक इतना बड़ा क्राइम है, पर हमास मिलिटेंट ग्रुप ने तो इजराइल पर 5000 रॉकेट्स की बरसात कर दी। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे का समय है, जब आधी से ज्यादा इजराइल की जनता सो रही थी। उस समय हमास मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया। पर आखिर इस हमले की वजह क्या थी? क्यों हमास ने इतना बड़ा अटैक इजराइल पर किया? और आखिर ये हमास मिलिटेंट ग्रुप है क्या? इस वॉर के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में इन्वेड करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं। पैलेस्टीन का कहना है कि पास्ट की वॉर्स के बाद से इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टीन पर कब्जा करता जा रहा है और पैलेस्टीन का मैप छोटा होता जा रहा है। और यहीं पड़ती है गाजा स्ट्रिप, जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी का पार्ट है और जिसके बॉर्डर्स इजिप्ट और इजराइल से टच होते हैं। और यहीं पर हमास ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, जो एक मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है और इसे इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट का भी नाम दिया गया है। ये ग्रुप चाहता है कि वो पैलेस्टीन में एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक नेशन बनाए और इसीलिए गाजा स्ट्रिप को इतने सालों से कंट्रोल किए हुए है। 2007 से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर एयर, लैंड और सी ब्लॉकेट्स किए हुए हैं ताकि वो अपने आप को हमास के अनवांटेड अटैक से बचा। पर इस ब्लॉकेट को यूएन ने भी कंडेम किया और गाजा स्ट्रिप को एक वर्ल्ड का ओपन लार्जेस्ट प्रिजन बताया। यूएन का कहना है कि 2008 से 2023 के बीच में 6400 पैलेस्टीनियंस इजरायली एयर स्ट्राइक से मरे हैं, जिसमें 5360 गाजा से बिलोंग करते थे। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। हमास ने अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए ही ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को लॉन्च किया और इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट से हमला किया। पर ऐसा पहली बार नहीं है। पैलेस्टीन ने इजराइल पर इससे पहले भी बहुत हमले किए हैं, जिससे बचने के लिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को डेवलप किया था। पर आखिर ये आयरन डोम सिस्टम है क्या? ये सिस्टम रॉकेट्स को हवा में ही डिटेक्ट कर लेता है और उनकी स्पीड और ट्रेजेक्ट्री की इंफॉर्मेशन को बैटरी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाता है और ये रॉकेट्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर इस बार तो रॉकेट्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये कुछ रॉकेट्स इजराइल पर ही बर्स्ट हो गए और इनकी वजह से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ और ये आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया। पैलेस्टीन और हमास ने तो पाकिस्तान और आईएसआईएस को भी फेल कर दिया है। ये सिचुएशन देखकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और अपने सिटीजन्स को ये विश्वास दिलाया है कि सिचुएशंस चाहे कैसी भी हों, इजराइल की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और उनका ये भी कहना है कि इजराइल ने वॉर स्टार्ट तो नहीं की थी, पर इजराइल इस वॉर को फिनिश जरूर करेगा। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. पर अब जैसे ही इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, पैलेस्टीन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इजराइल हम पर अटैक कर रहा है। पर ये कौन सी फेयर बात है कि आप पहले तो वॉर शुरू करो और कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें। पैलेस्टीनियंस का कहना है कि इजराइल के सोल्जर्स अल अक्सा मॉस्क में घुसकर पैलेस्टीनियंस पर अटैक करते थे, पर वहीं इजराइल कहता है कि पैलेस्टीन के लोग इजराइल के सिटीजन्स पर अटैक करके मॉस्क में छुप जाते थे। अगर आप किसी के घर में जाएं और उसे धमकी दें कि मैं तुम्हें मारूंगा, जान से मारूंगा और जड़ से खत्म कर दूंगा, तो सामने वाला अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा ही ना। पर चलिए हम वापस आते हैं हमास और गाजा स्ट्रिप पर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने हर तरीके से ब्लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि गाजा में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बंद ही हैं। गाजा स्ट्रिप की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 19 इयर्स की एज से कम है।
और गाजा की एम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। 65% से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और 63% गाजा के लोग फूड इनसिक्योर हैं। अगर गाजा की हालात इतनी ही खस्ता है तो हमास मिलिटेंट ग्रुप के पास ये वेपन्स और ये मिसाइल्स कौन पहुंचा रहा है? आखिर कौन फंड कर रहा है गाजा स्ट्रिप को और कौन इन इस्लामिक मूवमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है? जिनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं है वो तो इन वेपन्स और मिसाइल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आखिर कौन है जो हमास ग्रुप को इन टेररिस्ट मूवमेंट्स के लिए फंड कर रहा है? हमास ने इजिप्ट से गाजा आने वाले एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में से करीब 12 मिलियन डॉलर्स कलेक्ट किए हैं, वो भी पर मंथ। और ईरान हमास का और गाजा स्ट्रिप का सबसे बड़ा बेनिफिक्टर रहा है, जो हमेशा से हमास को फंडिंग्स, ट्रेनिंग्स और वेपन्स देता आया है। और हमास ने इजराइल पर सिर्फ रॉकेट से अटैक नहीं किया, बल्कि टेररिज्म को कुछ इस तरीके से बढ़ाया है कि विमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी सामने आए हैं। और सेक्सुअल हैरेसमेंट उस विमेन के साथ जो इजराइल से बिलोंग भी नहीं करती थी। जर्मनी की एक टैटू आर्टिस्ट जो इस अटैक के समय इजराइल में मौजूद थी, हमास के सोल्जर्स ने उसे कैद किया, उसे ट्रक में बिठाया, उसके कपड़े उतारे और चारों तरफ से उसे हमास के सोल्जर्स ने घेरा हुआ था। उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसके कपड़े उतार कर इसी तरह उसे पूरे शहर में घुमाया गया, उसका क्रेडिट कार्ड यूज किया गया और उस पर थूकते समय कुछ नारे भी लग रहे। पर आपने एक चीज देखी कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी कोने में हो, पर एक चीज कांस्टेंट ही है। अगर आप उस कांस्टेंट चीज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, चिल्ड्रन और विमेन को किडनैप कर कर गाजा भी ले जाया जा चुका है और ये अजम्पशन है कि उसमें से बहुत सारे लोग तो मर भी चुके हैं। इजराइल में सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, पर इस सिचुएशन में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार है। उन्होंने अपनी देश की जनता को ये बताया है और उनको ये आश्वासन दिलाया है कि इजराइल इस वॉर को जरूर खत्म करेगा। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत सभी देश इस टफ सिचुएशन में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अब आगे चाहे जो भी हो, बट वी वॉन्ट पीस एंड वी स्टैंड फॉर पीस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट, डू कमेंट इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।